नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका डेली निफ्टी एनालिसिस पर। मेरा नाम है चिराग और पिछले वीडियो में हमने निफ्टी के 15 मिनट चार्ट में समझा था यहाँ से जो बाउंस है उसमें फाइनल इंपल्स हम कंसिडर कर रहे थे ये 1 2 3 4 और यहाँ से हमने फिफ्थ का प्रोजेक्शन निकाला था 38 to 61%। ये दोनों ही लेवल जो है वो अचीव हो चुके हैं। ओवरऑल जो यहाँ से फिफ्थ शुरू हुआ है उसकी ये प्रोजेक्शन रेंज है, उसमें ये इंटरनल फिफ्थ है उसका 61% भी अचीव हो चुका है। इससे पहले हमने 28 के वीडियो में समझा था निफ्टी के 2 आवर चार्ट में ये इमीडिएट सपोर्ट रेंज है। हमने डिस्कस किया था कि इसके नीचे ट्रेड करता है तो ही निफ्टी नेगेटिव है, अदरवाइज इस तरीके से ये इस हाई के ऊपर जा सकता है, राइट। और हमने डिस्कस किया था कि अगर आपके पास कोई स्ट्रेटजी है तो आप शेयर कर सकते हैं, इस तरीके से मूव निफ्टी कर सकता है। इसके नीचे ट्रेड करता है तो ही हम निफ्टी को नेगेटिव मान रहे थे। अब ये इसके ऊपर ऑलरेडी आ चुका है तो इसके आगे का अकाउंटिंग क्या हो सकता है वो हमें वीकली चार्ट में देखना होगा। ये हमने ऑलरेडी समझा हुआ था उस वीडियो में। ये 1 2 3 और 4 और यहाँ से फिफ्थ का प्रोजेक्शन हमने तब निकाला था 38 to 61%। 38% जो है इसके नीचे आ रहा था, इसलिए हाई से लेके 61% का ये प्रोजेक्शन रेंज था वेव 5 का, राइट। उस रेंज में अब ये ऑलरेडी आ चुका है, राइट। अब हमारा फोकस इस बाउंस पर ही होना चाहिए, राइट। काउंटिंग कोई भी हो, ये 1 2 3 4 या ये 5 है या फिर ये 1 और 2 के बाद फिर से ये 1 और 2 के बाद यहाँ से एक शार्प बाउंस की पॉसिबिलिटी है। दोनों में हमें यहाँ से जो बाउंस है उस पर ही फोकस करना है, वहीं से हमें पता चलेगा कि ये यहाँ से अभी भी बाउंस करेगा या यहाँ से ये डिक्लाइन करेगा, राइट। तो इमीडिएट मूव के लिए ये जो बाउंस है 18,838 से, उसको अगर हम स्मॉलर टाइम फ्रेम में देखें तो ये निफ्टी का 2 आवर चार्ट है। 2 आवर चार्ट में यहाँ से हमें एक इम्पल्सिव मूव लग रहा है। ये 1 2 3 और ये 4 का पैटर्न क्लियर नहीं है, फिर भी हम यहाँ पे 4 कंसिडर कर रहे हैं और यहाँ से फिफ्थ का प्रोजेक्शन निकाले तो 38 और 61% की रेंज में ऑलरेडी ये आ चुका है। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी ये जो फिफ्थ शुरू हुआ है उस पर फोकस करेंगे कि क्या ये फिफ्थ हमें कंप्लीट लग रहा है। प्रोजेक्शन रेंज में तो आ चुका है, लेकिन स्मॉलर टाइम फ्रेम में अगर उस वेव 5 को देखें तो वहाँ पे 1 2 3 और 4 के बाद फिफ्थ का प्रोजेक्शन यहाँ पे भी अचीव हो चुका है। 38 और 61% दोनों ही अचीव हो चुके हैं। तो क्या ये वेव 5 भी यहाँ पे पूरा हो चुका है, वो समझने के लिए इस वेव 5 को भी अगर हम स्मॉलर टाइम फ्रेम में देखें तो ये जो है निफ्टी का 5 मिनट चार्ट है। यहाँ पे ये 1 2, अब ये जो है अभी भी हमें लग रहा है कि ये 3 और 4 हो सकता है। ये इमीडिएट सपोर्ट रेंज है वेव 4 के लिए, अगर इसमें आता भी है तब भी यहाँ से बाउंस की पॉसिबिलिटी बनती है। अगर 20,210 को ब्रेक कर देता है तो हम इस बाउंस को पूरा मान लेंगे, अदरवाइज ये सपोर्ट रेंज है और यहाँ से अभी भी इस रेंज में बाउंस हो सकता है, राइट। और इस तरीके से ये फाइनल वेव 5 जो है वो कंप्लीट हो सकता है। उस वेव 5 के पूरा होने के साथ ही यहाँ से जो इम्पल्स शुरू हुआ है वो इम्पल्स कंप्लीट हो सकता है और वो इम्पल्स के बाद अगर निफ्टी ओवरऑल पॉजिटिव भी है तो भी इस बाउंस का एटलीस्ट 23 to 38% का डिक्लाइन हमें देखने को मिल सकता है, राइट। तो हमें इसी रेंज का यूज़ करना है आने वाले टाइम के लिए। अगर इस रेंज में शार्प डिक्लाइन, ये इम्पल्स फाइनल इम्पल्स जो है कंप्लीट होने के बाद डिक्लाइन की पैटर्न देखनी है। डिक्लाइन तो होगा ही, लेकिन वो किस तरीके का होगा, ये करेक्टिव होगा या फिर ये इम्पल्सिव होगा, उस पर डिपेंड करेगा कि निफ्टी का आने वाला ट्रेंड जो है वो नेगेटिव होने वाला है या पॉजिटिव होने वाला है। बैंक निफ्टी की बात करें तो ये बैंक निफ्टी का 2 आवर चार्ट है। हमने यहाँ पे पिछले वीडियो में समझा था कि ये बाउंस जो है कहीं से भी हमें इम्पल्सिव नहीं लग रहा है, राइट। तो अगर ये 3 वेव मूव है और अगर ये डिक्लाइन 4 है, हालांकि हमने ये भी डिस्कस किया था कि ये डिक्लाइन जो है वो शार्प एंड स्टीप है, इम्पल्सिव की यहाँ पे पर्सनालिटी है, फिर भी अगर हम यहाँ से बाउंस को कंसिडर करें जो हाई को ब्रेक कर चुका है, राइट, तो वहाँ पे ये 1 2 3 4 और ये फिफ्थ जो है हाई को भी ब्रेक कर चुका है। तो एक इम्पल्सिव बाउंस है जिसका प्रोजेक्शन अगर हम देखें तो 68 और 100% की रेंज में ऑलरेडी ये आ चुका है, राइट। तो पॉसिबल है कि ये एक इम्पल्सिव मूव हो सकता है, राइट। अब यहाँ से फिफ्थ का प्रोजेक्शन निकाले ये 1 2 3 और 4 के बाद, तो फिफ्थ का जो मिनिमम प्रोजेक्शन रेंज है वो भी अचीव
हो चुका है। तो क्या ये फिफ्थ जो है वो कंप्लीट हो चुका है, वो समझने के लिए यहाँ से जो बाउंस है उसको अगर हम स्मॉलर टाइम फ्रेम में देखें तो वहाँ पे ये 1 2 और यहाँ पे भी ये डिक्लाइन जो है लास्ट वाला वो करेक्टिव जैसा ही लग रहा है। तो ये 3 और 4 के बाद फिफ्थ का प्रोजेक्शन निकाले तो ये प्रोजेक्शन रेंज है 45,016 से लेके 45,179। इस रेंज में ये वेव 5 का बाउंस हमें देखने को मिल सकता है। अगर कोई रीज़न से यहीं से डिक्लाइन करता है तो अभी भी ये सपोर्ट रेंज है, और अगर 44,685 के नीचे ट्रेड करता है तो यहाँ से ये नेगेटिव बन जाएगा। अदरवाइज अभी प्रेजेंट लेवल से या इस रेंज में से इस रेंज में हम बाउंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और इस रेंज में जो है ये इम्पल्स पूरा होगा। जैसा हमने निफ्टी में डिस्कस किया था, बैंक निफ्टी में भी इस रेंज में यहाँ से जो बाउंस है उसका एक इम्पल्स कंप्लीट हो सकता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो बाउंस है वो इम्पल्स कंप्लीट करने के बाद उसका रिट्रेसमेंट ऊपर की तरफ शिफ्ट करेंगे, ये 23 to 38%, और वहीं रेंज पर से हमें आगे का प्लानिंग मिलेगा। उस रेंज में जो डिक्लाइन होगा वो डिक्लाइन की पैटर्न को हमने समझना है। फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर ज़रूर करना, और जो लोग भी इंटरेस्टेड है टेलीग्राम चैनल और इलियट वेव कोर्स के लिए तो कंबाइन सब्सक्रिप्शन 999 पर मंथ है, जो आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। तो अगर इंटरेस्टेड है तो चेक ज़रूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।